बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओम लॉ। अब ये जो लॉ है ये आपका एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ का मतलब कि पहले एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे हमने रिज़ल्ट डिड्यूस किया। तो ओम लॉ जो है वो आपका एम्पिरिकल लॉ है। तो इट इज़ एम्पिरिकल लॉ। अब न्यूटन लॉ भी आपका एम्पिरिकल लॉ है, क्योंकि उधर भी जो आपको पहले एक्सपेरिमेंट हुए और उससे फिर रिज़ल्ट निकाले और उनको लॉ की फॉर्म में बना दिया। अब ये जो है ओम लॉ जो है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ओम। ठीक है, तो ग्रीक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम, अब जिन्होंने ये लॉ पेश किया। अब ये लॉ कहता है कि अगर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, कि अगर एक कंडक्टर लिया और उसके अक्रॉस एंड के अक्रॉस अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो उसके अंदर से जो करंट निकलने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस की जो उसके एंड के अक्रॉस लगाया है। लेकिन साथ वो एक कंडीशन भी लिखता है, प्रोवाइडेड द फिज़िकल स्टेट डज नॉट चेंज। अब फिज़िकल स्टेट अगर चेंज नहीं होगी तो इनका रिलेशन आपका डायरेक्टली रिलेशन होगा। अब फिज़िकल कंडीशन से जो है उसकी मुराद है कि आपका टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, इसी तरीके से और फिज़िकल कंडीशन टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो टेम्परेचर का होता है। तो अब अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं होगी, तो फिर उसका करंट जो है वो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट में लिखूं तो एक्चुअली तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट जी लिखना चाहिए। अब जी क्या है? इट इज़ द कंडक्टेंस जो कि इक्वल है 1/r के। ठीक है, तो वो कंडक्टेंस है, ठीक है, और वो 1/r की इक्वल है। अब अगर इस r को इधर मल्टीप्लाई करूं तो r इज़ द रेजिस्टेंस। r क्या है? आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब वो उस करंट को या चार्जेस को मूव करने के लिए जो हर्डल आ रही है, अपोजिशन आ रही है, उसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है उसकी ऐसा यूनिट है ओम, जो कि इसके साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही रखी हुई है जिसने इसे डिराइव किया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपकी रेजिस्टेंस होगी 1 ओम जब उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पेयर करंट पास हो, जब उसके कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होगी 1 ओम जब उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पेयर करंट पास हो, जब उसके दरमियान आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। तो अब अगर इसको बात करें तो ओम जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला है कि वो फिज़िकल स्टेट के ऊपर, कि आया जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई फ़िज़िकल स्टेट तो नहीं चेंज हो रही। फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जबकि दूसरा है नेचर ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर की नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि वो कंडक्टर किस तरह का है, उसके अंदर वो किस मेटल से बना हुआ है, उसके अंदर कितने फ्री चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डायमेंशन के अंदर आपका रेजिस्टेंस और आपका लेंथ और एरिया आ जाते हैं। अब अगर इसकी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अब अगर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक आपका एक्स एक्सिस होता है और एक आपका वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को लेते हैं। अब यहाँ पे देखें
कि वोल्टेज आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसके अंदर से करंट चेंज होगा, तो डिपेंडेंट है वोल्टेज। इसी वजह से आप वोल्टेज को अलोंग एक्स एक्सिस, जबकि करंट उसकी वजह से आ रहा है तो वो अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। अब अगर हम इसकी स्लोप के अंदर भी देखें तो स्लोप आपको पता है कि वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई है आई ओवर वी, जो कि इक्वल है 1/r के। तो इससे भी हमें पता चला, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी उसके कांस्टेंट का पता चल जाता है कि कांस्टेंट 1/r है। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ जो ओम लॉ को ओबे करेगी तो उसका v और i के दरमियान ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन। और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें ये पता चल रहा है, जो स्लोप है वो कांस्टेंट को बताता है, और वो कांस्टेंट r नहीं है बल्कि 1/r है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।